जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। आपने नवग्रह के नाम तो सुने होंगे। रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु नवग्रह कहते हैं। ये नवग्रह में लोग मंगल से डरते हैं, कोई शनि से डरते हैं, कोई राहु केतु से डरते हैं। इन सभी ग्रहों का नाम ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाता है। अभी तो शनि की पनौती चल रही है, ये मंगल की कुदृष्टि है, वगैरह वगैरह। लेकिन पूज्य श्री हमेशा कहते थे, गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब जी हमेशा मानते थे कि नौ ग्रह से भी खतरनाक है 10वां ग्रह, जिसका नाम है परिग्रह। ये जो परिग्रह जो होता है ना, लाओ 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 लाओ, इसको परिग्रह कहते हैं। लोभ, जितना मिले उतना कम, जितना मिले उतना कम लगता है। और इसीलिए पूज्य श्री ने नियम लिया हुआ था। कितने सारे फंक्शंस साल भर में तो आते जाते रहते हैं, कहीं उद्यान, कहीं चौमासा, कहीं आप देखो तो दीक्षा, कभी बड़ी दीक्षा, कभी प्रतिष्ठा, कभी वरघोड़े, कोई ना कोई फंक्शंस तो पूरे साल भर में होते ही रहते। इतने बड़े गच्छाधिपति है तो भी तो फंक्शन तो होगी। लेकिन हर बार देखो तो संग वाले आएंगे, कामली उड़ाते, हर बार गुरु भगवान कामली उड़ाते हैं। तो हम तो बचपन से देखते आए कि कभी भी गुरुदेव कामली उड़ते ही नहीं है। बहुत जबरदस्ती से अगर किसी ने अगर हो रहा है तो वो लेकर सीधा वापस दूसरे साधु को दे देते कि मुझे कामली नहीं चाहिए, मुझे परिग्रह रखना ही नहीं है, मेरा कोई पोटला नहीं चाहिए, मेरे को मेरे नाम से कोई कपड़े नहीं चाहिए, मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़े बहुत हो गए, बाकी मुझे कोई पोटले या फिर मुझे कोई पटारे भरने नहीं है। ये उनकी बहुत सुदृढ़ मान्यता थी। और इसलिए हम सभी को भी ये संस्कार दिए हैं कि जितना चाहिए उतना ही लेना, नहीं तो इस परिग्रह के पाप से। अब देखो, शुभम चक्रवर्ती मरकर 7वीं नरक में गया, मम्मन सेठ मरकर 7वीं नरक में गया। ये सभी दृष्टांत हमको सुनाते थे और कहते थे कि साधु जीवन बराबर पालजो, नहीं तो भरूच ना पाड़ा थसो। भरूच के जो पाड़े होते हैं ना, वहां पर पखाल, जो ऊपर पानी चढ़ाने के लिए वहां पर ही बफेलो का उपयोग किया जाता था। अब तो बहुत कुछ सुधार हो, लेकिन जब उनके समय की ये बात है कि अगर अच्छी तरह से साधु जीवन का परिपालन नहीं किया तो वो कहते थे भरूच ना पाड़ा थसो। हमने, हमारा वडीलो कहता था, आज हमें तमने कहिए छिए। ज्यादा परिग्रह रखना ही नहीं है, जितनी आवश्यकता है वो। कभी ना तो कोई पेन रखते हैं, ना कभी पेंसिल रखते हैं, ना कोई डायरी रखते हैं। बस उनके पास उनकी एक माला होती है और आगमों के काम होते हैं, वही करते रहते हैं। सच में ये निष्परिग्रही जो अवस्था है, इस अवस्था को हमें सभी को समझना होगा, अंगीकार करना होगा। आज घर घर में जो रामायण महाभारत चल रही है ना, उसकी वजह क्या है? जर जमीन ने जोरू, त्रने कजिया ना छोरू। ये जर जमीन और जोरू यानी कि धन दौलत, ये मेरी जगह, ये मेरा फ्लैट, ये मेरा बंगला, ये मेरा खेत, और इन सभी की जो लड़ाई, इन सभी के लिए जो झगड़े चल रहे, या फिर जोरू यानी पत्नी, यानी ये सब परिवार में सब क्लेश कंकास का कारण ही सबसे ज्यादा परिग्रह है। और इस परिग्रह के पाप को रोकना, यही हमारा सबसे पहला हमारा आचार है। हमको निष्परिग्रही बनना चाहिए। और जो निष्परिग्रही होता है, जो फक्कड़ गिरदारी होता है, जिससे कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे अगर किसी ने पैसा दिया नहीं दिया, मुझे कपड़े दिए, मेरे लिए नए कपड़े लाए नहीं लाए, भाई मेरी देरानी को देखो एक साड़ी ज्यादा मेरे को कम, ये देरानी जेठानी सासू बहू 2 भाइयों के बीच में दुकान के लिए, धंधे के लिए, ऑफिस के लिए, पैसे के लिए, सोने चांदी के लिए, ये जो मगजमारी जो हर घर घर में हो रही है। तल तारा ने मग मारा, तो तेरा देख ले, मैं मेरा देख लेता हूं, चलो दुकान के 2 हिस्से कर दो, घर के अब ये फ्लैट तेरे नाम का तो दुकान मेरे नाम की। और इस तरह से ये जो एक परिग्रह की वजह से हम कितने अपने संबंधों को बिगाड़ रहे हैं, संबंधों को तोड़ रहे हैं। और आपको गच्छाधिपति को याद करना चाहिए कि इतने बड़े आचार्य चाहे ना तो धन्ना शालीभद्र की तरह, शालीभद्र जी रोज नए कपड़े, रोज नए दागिने, रोज नया भोजन,
अगर गच्छाधिपति चाहे ना, रोज नई कामली, रोज नए कपड़े पहन सकते हैं। इतने तो उनके भक्त उनके पीछे पागल है, पूरा सकल संग ऐसे गच्छाधिपति जो निर्दोष निष्पाप जीवन जी रहे, निष्परिग्रही जीवन जी रहे हैं, जो चाहे वो ऐसे कपड़े रोज पहन सकते हैं, टिप टॉप कपड़े पहन सकते हैं। हमने तो उनके फटे हुए कपड़े देखे। हम के गुरुदेव, ये आपके, ये देखो, ये कपड़ा आपका फटा हुआ है, पांगरनी फटी हुई है, आप ऐसे फटे हुए कपड़े पहनते हैं, आप आचार्य हो, थोड़ी चलते ऐसे। तो गच्छाधिपति मजाक में कहते थे, अरे वो तो गर्मी बहुत लगती है ना, तो इसलिए मैंने उसमें ना बारी रखी हुई है, तो हवा है। गुरुदेव ऐसा अच्छा नहीं लगता है। गुरुदेव कहते थे कि देखो, साधु का है ना आचार्य जीर्ण शीर्ण कपड़े पहनना, हमें ऐसे टिप टॉप नहीं पहनने चाहिए। क्यों, किसके लिए? हमें थोड़ी ना कोई ब्याह में शादी में जाना है, क्या किसी को पसंद करना है? हम जो है वो यही है और हम तो ऐसे ही रहेंगे। ये उनका स्पष्ट वक्तव्य था। तो ऐसे निष्परिग्रही, ऐसे पूज्य गच्छाधिपति श्री को हम बारंबार नमन करते हैं और उनके इस निष्परिग्रह गुण की हम अनुमोदना करते हुए संकल्प लेते हैं कि नहीं, हमें कोई भी लड़ाई झगड़ा, कोई भी मगजमारी, हमको धन दौलत के लिए कभी भी, हमको जमीन जायदाद के लिए कभी, अपने खुद के परिवार के सदस्यों के साथ तो हमको कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। उदारता के साथ जिसको जो चाहिए वो दे दो। अगर अपने नसीब में लिखा है, कोई यहां से लेके जाने वाला नहीं है, भाग्य में है, कोई लूटने वाला नहीं है, गया होगा तो वापस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो विश्वास रखिए और इसी विश्वास के साथ निष्परिग्रही जीवन जीने का अभ्यास अभी से आप प्रारंभ कीजिए। आपको बड़ी मजा आएगी। छोड़ने में जो आनंद है, त्यागने में जो मजा है ना, वो पकड़ने में या पकड़ कर रखने में कभी भी वो आनंद, कभी भी वो मजा आपको नहीं मिल सकती है। तो जे छोड़े छे એને ક્યારે કોઈ છેડતું નથી અને જે પકड़े छे એને ક્યારે કોઈ छोड़તું નથી। इसीलिए निष्परिग्रही बनने के लिए आपका जीवन आगे बढ़ाइए। इसी मंगल कामना के साथ जय गिरिराज जय आदिनाथ। निष्परिग्रही ऐसे पूज्यपाद वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य पंत दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। जय गुरुदेव। जुड़िए परम भक्त परिवार से और विराट क्रांतिवाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और गुरुदेव की क्रांतिवाणी सुनिए हर रोज रात को 9:40 पर पारस चैनल पर।